जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा माता की। इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के द्वितीय और आखिरी दिवस पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं सहित जो जिस भावना से इस स्थल पर उपस्थित हुआ है, उन सभी को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। कल से आज तक आप लोगों ने कुछ न कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। आप लोगों में से बहुत लोगों ने नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। माँ के इस अभियान का यही महत्वपूर्ण पहलू है, जहाँ माँ की आराधना भक्त की बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बतलाया था कि हम बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातों में उलझते रहते हैं, दूसरों को उलझाते रहते हैं। धर्म की कुछ मूलभूत बातों को यदि हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन पूरा बदलता चला जाता है। परम सत्ता से हमें संबंध ही तो स्थापित करना है। भक्ति पूजन आराधना किस लिए करते हैं? कि हमारा उससे संबंध बन जाए, हम उसके अपने बन जाएं, वह हमारी अपनी बन जाए। और संबंध बनाने के लिए हमें अपने जीवन को बदलना है। अपनी उन नाना प्रकार की मांगों को सीमित दायरे में करना है और सीमित दायरे में उन बिंदुओं में ला करके खड़ा कर देना है जहां हमें मांगने पर भी संतोष की प्राप्ति हो, कि कम शब्दों में हमने सब कुछ मांग लिया। कल मैंने आपको बताया था कि परम सत्ता से, अपने गुरु से, अपने इष्ट से अगर मांगना है तो केवल 3 बातें मांगा करें: भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति। इन 3 बातों में सब कुछ समाहित है। और उस परम सत्ता से संबंध स्थापित करने के लिए केवल हमारा पूजा पाठ ही कार्य कभी नहीं आएगा। निश्चित रूप से मान लें, बड़ी बड़ी कथाएं सुन लें, बड़ी बड़े स्तोत्रों का पाठ कर लें, हमारे जीवन में तभी परिवर्तन आएगा। हम उसके तभी अपने बन पाएंगे, उसकी कृपा के पात्र बन पाएंगे, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे, अपनी समस्याओं का निदान तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। परम सत्ता हमें बहुत कुछ देना चाहे, अगर हमारे अंदर वह पात्रता नहीं है, हमारे अंदर उसको ग्रहण करने की पात्रता यदि नहीं होगी, तो सब कुछ बेकार होगा। वह परम सत्ता तो कण कण में मौजूद है, हम उसे देख पाए ना देख पाए, ये पूरी सृष्टि परम सत्ता की है। हम स्वयं जो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब किसकी कृपा से? उसी परम सत्ता की कृपा से। पूरा ब्रह्मांड हमारी आत्मा में समाहित है। परम सत्ता ने तो सब कुछ दे रखा है, इसीलिए तो ममतामयी कहलाती है, इसीलिए तो कृपामयी कहलाती है, इसलिए तो दयालु कहलाती है। उसने क्या कुछ छोड़ रखा है? सब कुछ तो हमें दे रखा है। वह मार्ग दे रखा है कि उस मार्ग के माध्यम से हम जब चाहें उस परम सत्ता से संबंध स्थापित कर सकते हैं। वह 7 चक्र हर मनुष्य के अंदर, किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, एक समान रचना परम सत्ता ने की है। उसमें कोई भी भेद नहीं किया कि वास्तव में उन 7 चक्रों को यदि हम जागृत करके, चैतन्य बना करके परम सत्ता से एकाकार करना चाहें तो वह मार्ग सभी के लिए खुला है। और उसकी जितनी भी ऊर्जा को हम प्राप्त कर सके, पूर्णत्व को नहीं प्राप्त कर सकते तो परम सत्ता से इससे बड़ी ज्यादा कृपालुता और क्या होगी कि परम सत्ता ने इतना हम पर कृपा की कि हम पूर्णत्व भी ना प्राप्त कर सके। अगर हम आंशिक भी उस सुषुम्ना नाड़ी पर परिवर्तन डालने में सफल होते हैं, एक मंत्र का भी अगर मन वचन कर्म से अगर उसका पालन करते हैं, जाप करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तो उस ऊर्जा का लाभ हमको प्राप्त होने लगता है। इस मार्ग पर, इस पथ पर ऐसा नहीं कि जब हम पूर्णत्व को प्राप्त कर लेंगे तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। एक केवल यही मार्ग ऐसा है।
जिस मार्ग पर हम अगर एक कदम चलते हैं तो उस एक कदम का फल हमको प्राप्त हो जाता है। साधना आराधना बिल्कुल विज्ञान के समान है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे जन्म में जाकर उसका फल भोगेंगे। कई बार लोगों के अंदर भ्रांति रहती है। मैंने जो जाना है, मुझे जो ज्ञान है, उसके तहत एक पल का भी विलंब नहीं लगता। आप एक पल भी सात्विकता का गुजारते हैं, एक पल भी साधना करते हैं, एक पल भी मंत्र जाप करते हैं, तो परम सत्ता उतनी ऊर्जा आपके अंदर समाहित कर देती है और उस ऊर्जा का लाभ हम तत्काल से चारों दिशाओं में उसका हमको लाभ मिलता है। हमारी कार्य क्षमता, हमारा जो व्यवसाय होगा, बिजनेस होगा, हमारा परिवार होगा, किसी भी क्षेत्र में अगर हमें, उन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन जरूर आता है। हमारे विचारों में परिवर्तन आने लगेगा, हमारे सोच में परिवर्तन आने लगेगा, हमारी कार्यशैली में परिवर्तन आने लगेगा और उसका लाभ तो हम तत्क्षण से हर क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं, क्योंकि वर्तमान हर पल हमारे हाथ में रहता है। मैंने हमेशा कहा कि केवल वर्तमान को संवार दो। कल तुम क्या थे सब कुछ भूल जाओ। तुम चोरी करते थे, तुम डकैती करते थे, तुम भ्रष्टाचारी थे, तुम अपराध करते थे, तुम नशे का सेवन करते थे, तुम मांस का सेवन करते थे। जो बीत गया तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसके परिणाम अच्छे बुरे जो आएंगे वो आएंगे, मगर हम वर्तमान को तो संवार सकते हैं। हमारा धर्म हमको यही सिखाता है कि अगर हमसे बड़े से बड़े भी अपराध हो गए हैं तो प्रायश्चित्त का भाव लेकर के, यदि हम वास्तव में मन वचन कर्म से प्रायश्चित्त कर लें कि जो गलतियां हमसे पूर्व में हो गई हैं उन गलतियों को मैं दोबारा नहीं करूंगा, और प्रायश्चित करके उस साधना पथ पर यदि हम बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो पूर्व के कुसंस्कार भी हमारे नष्ट होने लगते हैं और जो जो ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगती है, हमारी भक्ति प्रगाढ़ता की ओर बढ़ने लगती है, हमारी तपस्याचर्या आगे बढ़ने लगती है, हमारा ध्यान साधना में मन लगने लगता है। वह ऊर्जा हमारे पूर्व के कुसंस्कारों को भी नष्ट करता है और वर्तमान को भी संवारता है और भविष्य भी सुंदर बना देता है। आवश्यकता होती है हम सोच को बदलें, विचारों को बदलें। सोच बदल गई, विचार बदल गए तो सब कुछ बदलता चला जाएगा। भक्ति के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि मां को हम मानते ही इससे काम नहीं चलेगा। अधिकांश लोग कहते हैं हम मां को मानते हैं, हम साल में एक बार वैष्णो देवी जाते हैं, हम साल में वहां पे जाते हैं, यहां जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। इससे यदि आपकी कुछ कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो ये मत मान लेना कि मां की कृपा की वजह से पूर्ति हो रही है। निश्चित रूप से कहता हूं, इससे कभी ये मत मानना कि मां की कृपा से आपके कार्य पूर्ण हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पूर्व के संस्कार अच्छे होंगे जिनका परिणाम आज तुम्हें प्राप्त हो रहा है। मगर अगर आपने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया और केवल एक बार दर्शन करने चले गए, वहां से तुमने कुछ सीखा नहीं, तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। धीरे धीरे आपके संस्कार नष्ट होते चले जाएंगे। क्योंकि केवल एक बार चले जाना, साल भर हम गलत रास्तों को तय करते रहें, साल भर हम अनित या नया धर्म के रास्ते को तय करते रहें और एक बार जाकर के हम माँ के बहुत बड़े भक्त अपने आप को मान लें, हम माँ के भक्त नहीं बन सकते। हम वहाँ भी सौदागर हैं कि जो हमसे गलतियाँ हम लगातार कर रहे हैं वही हमारा व्यवसाय अनित या नया धर्म का और फलता फूलता रहे। हम माँ एक बार आपके दर पर आ जाते हैं। एक बार जाने से कोई कार्य नहीं चलता। आपके पूर्व संस्कार हैं, हम फलीभूत हो रहे हैं, कुछ कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो मान लेना कि माँ की कृपा प्राप्त हो रही है। क्योंकि लोगों के कामनाओं की पूर्ति तो सहज भाव से हो जाती है। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है अगर आप लोगों को कुछ कामनाओं की पूर्ति हो जाए, इससे कभी मेरा और परम सत्ता का आंकलन मत करना। क्योंकि अगर आपके पूर्व संस्कार अच्छे हैं तो आप इस मंच में आकर अगर मुझे गाली देकर के भी चले जाएंगे तो हो सकता है कल अगर कोई कार्य आपकी पूर्ति पूर्व संस्कारों से होने वाली होगी तो संस्कारों से वो कार्य की पूर्ति हो जाएगी, आपकी मानसिकता भटक जाएगी। अतः भौतिक जगत के जड़ पदार्थों की पूर्ति से लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश से कभी परम सत्ता का आंकलन मत करो। परम सत्ता का आंकलन करो कि उसकी कृपा अगर आ रही है तो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है या नहीं, मेरे विचारों में परिवर्तन आया है या नहीं। भौतिक जगत में मत देखो, वर्तमान में तुम्हारे जीवन, तुम्हारी सोच में परिवर्तन आया है कि नहीं। तुम कल अपराध करते थे, आज अपराधों में परिवर्तन आया है कि नहीं। तुम कल नशा करते थे तो नशा छोड़ने की इच्छा शक्ति जागृत हुई है कि नहीं कहीं। तुम दूसरों का शोषण करते थे, आज दूसरों को परोपकार करने की भावना जागृत हो रही कि नहीं हो रही। परम सत्ता की कृपा का इससे एहसास करना, परम सत्ता की कृपा का कहीं शांत बैठ करके सोचना कि क्या मेरा मन एकाग्र हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर मेरा मन एकाग्र होता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे संतोष मिलता है, मुझे मेरे अंदर परोपकार की इच्छा जागृत होती है, मेरा सच्चाई की तरफ बढ़ने की इच्छा जागृत होती है, तो मान लेना आपके गुरु की, आपकी इष्ट की बहुत बड़ी कृपा आप पर हो रही है। क्योंकि यही सत्य है। सत्य को हमें धारण करना है। अगर हम सत्य की सोच को नहीं धारण करेंगे तो हम भटकते रहेंगे और इसका दुष्परिणाम आगे आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ता है।
क्योंकि अगर हमारे विचारों में संतुलन नहीं है, हम सत्य के विचारों को ग्रहण नहीं करते, हमने अपने अंतःकरण में परिवर्तन नहीं लाया, तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है हमारी कोशिकाओं में। हमारी सतोगुणी कोशिकाएं सुप्त होती जाती हैं, रजोगुणी और तमोगुणी कोशिकाएं ज़्यादा प्रभावक होती जाती हैं, और उसका परिणाम नवीन पीढ़ी पे पड़ता है। जब आपके घरों में कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसके वो निश्चित रूप से तमोगुणी और रजोगुणी होगा। आज किसी माता पिता के घर, किसी के आप मिलने जाए दरवाजे में, जिसको आप पहचानते हो, अगर उसके दरवाजे पर कोई बच्चा खड़ा नजर आ जाता तो आप देख लेते हैं ये उसी का, जिससे मैं मिलने आया, उसी का पुत्र या पुत्री होगी, क्योंकि आपके चेहरे आपके बच्चों से मिलने लगते हैं। जब बाह्य स्थूल शरीर इतना प्रभावित होता है तो स्थूल तो सब कुछ आंतरिक चेतना के वशीभूत है। तो आप स्वतः सोचें कि अंतःकरण में उन बच्चों के आपके संस्कार किस रूप से स्थापित होते होंगे। अतः बच्चों को यदि भविष्य संवारना है, यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो भौतिक जगत की धन दौलत इकट्ठा करके उन्हें देके जाएं या नहीं जाएं, मगर आध्यात्म की पूंजी अपने संस्कारों से, अपने खून के माध्यम से इतना अधिक अपने आप को चैतन्य बनाएं कि आपका कण अगर आपके बच्चे पर स्थापित हुआ है तो वह चीख चीख करके पुकारे कि जिस सत्य की यात्रा में मेरे माता पिता चलते रहे हैं, उनकी पूंजी मेरे साथ है और मेरा पूरा जीवन और खुला है, मैं उस सत्य पथ की यात्रा को और आगे ले जाऊंगा। यही परिवर्तन का चक्र है। प्रथम हमें अपने आप को संवारना है। हमेशा ध्यान रखो, हम जगत को बदल तभी सकते हैं जब हम अपने आप को बदलेंगे। हम अपने पुत्र पुत्रियों का अपनी इच्छा अनुसार तभी चला सकते हैं जब हमने अपने आप को बदला होगा। हमारे संस्कार उनके पास गए होंगे तो उनसे दूरियां हो ही नहीं सकेंगी। केवल आप अपनी शरीर की स्थितियों को समझो, जानो, पहचानो। एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला हमारे शरीर के अंदर है। हम प्रयोग करना सीखें, समझना सीखें कि केवल हाड़ मांस का शरीर हमें नहीं प्राप्त हुआ, इसको हम कितना संवार सकते हैं, इसको कितना सुधार सकते हैं, इसको कितना तेजोमयी बना सकते हैं, इसको कितना ज्ञानमय बना सकते हैं, कितना इसको आत्मशक्ति से परिपूर्ण कर सकते हैं, हम अपनी तपश्चर्या को कितना बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे उत्थान होता है। अगर पूर्व संस्कार प्रभावक होते हैं तो किसी के अंदर भी वैराग्य जागृत हो जाता है। वह सब कुछ भौतिक जगत को छोड़ करके वैराग्य पथ पर बढ़ जाता है। ये सब संस्कारों का ही तो खेल है। कुछ लोग, अनेकों लोग प्रयास करते रहते हैं, फिर भी समाज की सामान्य सी बातों का त्याग नहीं कर पाते, उसी में लिप्त पड़े रह जाते हैं। किसी के अंदर परोपकार की चरम सीमा पर भावना होती है, समाज सेवा के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में हो। उन पर विचार करो जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए हफ्ते हफ्ते फांसी पर झूल गए। कौन सी विचार शक्ति कितनी चरम अवस्था पर होगी कि अपने शरीर को त्यागने पर भी हंसते हंसते उन्होंने शरीर को त्यागा। इसलिए वह कोशिका उनकी बहुपूर्णतः प्रभावक थी। मन वचन कर्म से वह अपने देश को आजाद देखना चाहते थे, परिवर्तन करना चाहते थे। उनके अंदर की प्रबल इच्छा शक्ति थी कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी विचारधारा समाज को दिशा अवश्य देती चली जाएगी। मैं अगर नष्ट होऊंगा तो दूसरा मेरे बाद जागृत खड़ा नजर अवश्य आएगा। भगवान की जय। इसका प्रभाव दोनों पक्षों से पड़ता है। आपके जीवन के माध्यम से भी पड़ता है और आपकी इच्छा शक्ति जो कार्य करती है वह नवीन वातावरण को भी तैयार करती चली जाती है। हमारे बाहर के भी वातावरण में वही प्रभाव पड़ता है जैसा हम जीवन जीते हैं। इसलिए अपनी कथनी करनी में परिवर्तन मत लाओ। आपके जीवन में जितना आप कहो उससे कई गुना ज्यादा परिवर्तन आपके जीवन में स्वतः होना चाहिए, तभी आपका आत्मबल प्रबल होगा। जिस आत्मबल की मैंने कल बात कही थी कि अपना आत्मबल यदि प्रबल है तो आप कुछ भी करने का ठान लोगे तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करोगी। आपके जीवन की जो छोटी मोटी समस्याएं होती है, अपनी इच्छा शक्ति को तो जगाओ और उसको संवारने के लिए आपको अपने शरीर को पवित्र बनाना पड़ेगा। और पवित्र बनाने के लिए जो मूलभूत महत्वपूर्ण महामारियां हैं समाज में, जो आपको पतन की ओर ले जा रही है, केवल उन महामारियों से बच जाओ। और वह है नशा, मांस, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, नास्तिकता, निराशा और आलस्य। केवल मूलभूत बातों को संवार लो, तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। भक्ति करके परम सत्ता आपको यही तो देखना चाहती है कि आप अच्छे केवल इंसान बन जाओ। उसने जैसा आपको भेजा है वैसा आप अपने आप को बना डालो। परम सत्ता बरबस आपको कृपा देगी। वह तो हर क्षण आपके साथ है, कहीं पर आपको दुखों में देखना नहीं चाहेगी। आपकी वेदना, आपकी तड़प, आपके वेदना से निकलने वाला एक आंसू उस परम सत्ता को हिला करके रख देगी। उससे तुम्हारा सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। एक बार उस एहसास को देख करके तो देखो, जड़ से जड़ वस्तु भी पिघलने लग जाती है।
इतिहास हमारा साक्षी रहा है और वर्तमान में भी मेरे समाज के बीच वो प्रमाण दिए हैं कि जड़ से जड़ वस्तु भी आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसको अपने अनुसार ढाल सकते हो, मगर वो पराकाष्ठा हो, एकाग्रता की, समर्पण की, निष्ठा की, तपश्चर्या की, और धीरे धीरे वो परिवर्तन आएगा। तुम सभी लोग वह कर सकते हो। धीरे धीरे सुधारो। तुम जहां खड़े हो एकदम से आकाश में पैर मत रखो। कोई भी अगर विद्यालय में एडमिशन भी लेता है तो पहले काका गागा लिखना सीखता है। पहले वो अगर किसी बच्चे को ले जाओ तो एक आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचता है। अब उसे कहो कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए इस तरह पढ़ करके वो बने हैं, तो कहेगा ये सब क्या है, कैसे शब्द जोड़े जाते हैं, कैसे शब्द पढ़े जाते हैं। बार बार टीचर अध्यापक उनका गुरु पढ़ाना चाहता है कि बेटा इस तरह लाइन खींचो, और पकड़ेंगे फिर टेढ़ी लाइन खींच देंगे। मगर अभ्यास करते करते, गुरु के निर्देशों में चलते चलते धीरे धीरे सीधी रेखाएं खींचना सीखते हैं, फिर एक एक शब्द लिखना सीखते हैं, फिर उनको जोड़ जोड़ करके आगे बढ़ते हुए और पढ़ लिख करके जो विचारधारा में बढ़ते चले जाते हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनते हैं। इसी तरह हमारा धर्म है। हम जहां खड़े हैं, ये मत सोचो कि हम किसने पीछे खड़े हैं, हमें उसके लिए कितनी लंबी यात्रा तय करना पड़ेगा। आप जहां खड़े हो वहां से धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने लग जाओ। यही तो धर्म है। धर्म हमारा है नहीं कि बहुत हमने अगरबत्तियां लगा दी, किसी मंदिर में चले गए, हम मत्था श्रद्धा से माथा टेक लिया, हमने बहुत बड़ी चढ़ोतरी वहां चढ़ा दी, हमने इतने नारियल फोड़ दिए। ये तो सौदागर बन करके आप करते हो कि मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, माँ मैं आपके चरणों पर आऊँगा, आपके चरणों में नारियल चढ़ाऊँगा, 100 मन का हलवा चढ़ा दूंगा, प्रसाद चढ़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अरे परम सत्ता से इन छोटी छोटी बातों से तुम क्या चढ़ाओगे उसे, क्या समर्पित करोगे उसे, जो सब कुछ परम सत्ता का दिया हुआ है। इस जगत में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम उसे भेंट दे सकते हो। असली भेंट वो है जो तुम भटक गए हो, वह जो तुमसे चाहती है, जैसा उसने तुम्हें दिया है, उसकी पूंजी को जो तुमने नष्ट किया है, उस पूंजी को संवार करके उसके अनुसार बना डालो। यही सबसे बड़ी उसके लिए भेंट होगी। भगवान की अब जय। एक बार ऐसा करके देखो, तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। जब आप मां के चरणों पर बैठोगे तो आपका मन एकाग्र होगा, मां के चरणों पर आपका ध्यान एकाग्र होगा। लोग कहते हैं ध्यान लगता नहीं, प्रयास तो करो। जिन झंझावातों में तुम उलझे हुए हो, चूंकि केवल 2 चीजों में ही तुम लिप्त हो, या तो जागृत अवस्था में जीवन जी रहे हो या निद्रा अवस्था में जीवन जी रहे हो। ध्यान की अवस्था का, ध्यान के आनंद का आपने एहसास ही नहीं किया कि ध्यान में कितना बड़ा आनंद छिपा हुआ है। लोग कहते हैं हम बाहर भौतिक जगत में एंजॉय कर रहे हैं, नाच गाना खाकर ऐसो आराम का जीवन जी करके। मैं कह रहा हूं जितना आध्यात्म जगत में एंजॉय करने का सब कुछ भरा पड़ा है, उतना भौतिक जगत में कुछ है ही नहीं। अपने अंदर प्रवेश करके तो देखो, अपने अंदर समा करके तो देखो, ध्यान में जा करके तो देखो। एक बार अगर ध्यान की तरंग आपको खींचने लग गई तो आपको लगेगा दुनिया का सब कुछ छूट जाए, ये तरंग जो मुझे मिली है मुझे बार बार मिलती रहे। जिस तरह आप भोगवाद के जीवन में जीते हो, किसी से आपकी लिप्तता हो जाए, उससे बिछड़ना नहीं चाहते हो, उसी तरह वह ध्यान आपको खींचने लग जाएगा। उसमें अपनी स्वयं की क्षमता है, केवल संवार करके उस बिंदु तक पहुंच तो जाओ, और फिर देखो वह किस तरह तुमको आकर्षित करती है। वही तो परम सत्ता की तरंगे हैं। त्रिभुवन का सुख पैर पे ठोकर मार देने के बराबर लगेगा जब ध्यान की तरंगों में आप अंदर की ओर बढ़ने लगोगे। लगेगा यहां जो मुझे आनंद है वो तो भौतिक जगत में, नश्वर जगत में कुछ है ही नहीं। मैं कुछ भी भोग लूं, उसकी तुलना से उसकी तुलना भी नहीं कर सकता कि भौतिक जगत का यह सामर्थ्य उसकी तुलना के आसपास कहीं नजर आता है, टिकता है। क्योंकि 2 चीजों का आदी हो। जिस तरह अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नींद में हो, कई कई दिनों से नींद न मिली हुई हो, आलस्य आ रहा हो, खूब जड़ता आ रही हो, वो बैठेगा भी झोंके खा खा के गिरेगा, कहीं इधर गिरेगा कहीं उधर गिरेगा, उसे कुछ भी नहीं लगेगा। खाना भी रखा होगा तो खाना खाते खाते भी नींद में आ जाएगा। लैट्रिन बाथरूम जाता है वहां भी सोने लग जाते हैं, कई कई घंटे निकल जाते, किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि नींद के तुम आदी हो। एक बार ध्यान के आदी बन करके देखो। ध्यान तुमको नींद से हजारों गुना ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है, ज्यादा आनंद देता है, ज्यादा तृप्ति देता है। एक बार अगर उस तरंग को आप सुषुम्ना नाड़ी की तरंग को सहस्त्रार तक पहुंचाने में सफल हो गए, कुंडली के 7 चक्रों को जागृत करना एक बड़ी अवस्था है, मगर उसकी तरंग भी अगर आपने मस्तिष्क में पहुंचाने की क्रिया सीख ली तो उसका आकर्षण आपको ना भौतिक जगत में नारी का सुख दे सकता है, ना धन का सुख दे सकता है, ना पुरुष का सुख दे सकता है, ना भौतिक जगत में कोई भी ऐसी वस्तु सामने नजर नहीं आती, आज तक ना नजर आई मुझे, जो उसके आनंद के तुलना के समकक्ष तुलना भी की जा सके। वह अवस्था होती है। इंजॉय करो जितना अपने अंदर कर सको, जहां कोई भटकाव नहीं है, जहां कोई विकार नहीं है, जहां पर पतन नहीं है, जहां शरीर में जड़ता नहीं है, जहां शरीर में थकावट नहीं है। आप बाहर नाच गाना करोगे, शराब पियोगे, बियर पियोगे,
थकोगे और आकर घर में फिर सोओगे, कहोगे पैर दर्द का, हाथ दर्द का। नफा जो ही आप बोतल शाम को चढ़ाओगे, नफे में क्या करते हो अलग बात है। नफा उतरते ही आपकी कोशिकाएं बिल्कुल शरीर में भारीपन लगेगा, आपको उठने में भी आपकी इच्छा नहीं पड़ेगी। और ध्यान की अगर एक तरंग जिस दिन प्राप्त हो गई, जिस दिन पूजन में बैठकर एक क्षण के लिए आपका मन एकाग्र हो गया, दिन भर आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, कोशिकाएं चैतन्य रहेंगी। उसी के लिए कहा गया उससे बड़ा कोई दूसरा नफा नहीं है। ये भौतिक जगत के नफे आपको पतन की ओर ले जाते हैं, आपके शरीर को नष्ट करते हैं। और आध्यात्म का नफा, चेतना का नफा, तरंगों का नफा, तपश्चर्या का नफा आपके अंदर चेतना भर देता है, ऊर्जा भर देता है, आपको जीवन जीने की सामर्थ्य देता है, प्रफुल्लित रहने की सामर्थ्य देता है, निराहार रह करके भी चेतना को प्रदान करता है। अन्नमय कोष के साथ ही प्राणमय कोष जागृत होने लगते हैं। आप उसके लिए सभी अभ्यास कर सकते हो। नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा मन को एकाग्र करो। और ये जो महामारियां हैं, आपको अगर मां के सच्चे भक्त बनना है या किसी देवी देवता के भक्त बनना है, कोई भी देवी देवता कभी नफा मांस करना नहीं सिखाते। कोई भी धर्म जो सब अपने धर्मों पे अडिग होंगे, कोई भी नफा मांस करना नहीं सिखाते, क्योंकि सभी धर्म सिखाते हैं अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखोगे तभी आपको उसकी कृपा प्राप्त होगी। तो मां के यदि सच्चे भक्त बनना चाहते हो, कम से कम पूजा का पाठ करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो पूरी तरह से संकल्पित रहो कि जीवन में कभी भी अगर मैं मां का भक्त हूं तो मैं जीवन में कभी भी नशा नहीं करूंगा, जीवन में मांस का सेवन नहीं करूंगा, जीवन में मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। मांस का सेवन हम करते हैं, जिस तरह तमोगुणी हम सेवन करेंगे, जैसा भोजन वैसे विचार हमारे बनेंगे। इसलिए मैंने कल आपको सजग किया था कि अगर मां के सच्चे भक्त हो तो शुद्ध सात्विक भोजन करना सीखो। जिस भोजन को, तमोगुणी भोजन को तुम करते हो, न उससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ बनता है, न मस्तिष्क स्वस्थ बनता है, बल्कि आपके विचार रजोगुणी और तमोगुणी बनते हैं। जीवन परंत उसका तनाव तुम भोगते रहते हो। सात्विक आहार करके देखो, ज्यादा क्षमता प्राप्त होगी, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, ज्यादा ताकत प्राप्त होगी, ज्यादा आपके शरीर को विटामिन मिलेंगे। सब कुछ तो शाकाहार में रखा हुआ है। अतः मांस का सेवन भूल करके भी न करो। उसी परम सत्ता की सब कुछ बनाई हुई चीजें हैं। हम अपने आहार के लिए किसी जीव की हत्या करें, जड़ चेतन जीव, जगत के जो तीन स्वरूप हैं, हमें चेतन तत्व का आहार, जीव का किसी का आहार करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारे लिए चेतन तत्व है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं।
अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।